गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कॉजेस ऑफ द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। दैट मीन्स 1857 का जो फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्रता संग्राम है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, उसके कॉजेस दैट मीन्स उसके कारण। ठीक है, द कॉजेस ऑफ द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम दैट मीन्स 1857 की फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम के कॉजेस दैट मीन्स कारण। फर्स्ट कारण है पॉलिटिकल रीजन दैट मीन्स राजनीतिक कारण। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि अब आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर खुद रीड करना है। मैं आप लोगों को एक एक लाइन पढ़ के नहीं बताऊंगी, आप लोग चैप्टर रीड करिए, मैं सिर्फ टॉपिक को लेकर उसको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, जैसे आप भी इसमें मेहनत करें एंड मैं भी करूँगी। ओके, तो आप लोग चैप्टर पढ़िए पूरा, जितना भी आपको हो जाए। उसके बाद आपको पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, उसको आप पहले से रीड करके रखिए, देन वीडियो सुनिए और उसको समझिए। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न है हमारा पॉलिटिकल रीज़न दैट मीन्स राजनीतिक कारण। दैट मीन्स जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था फर्स्ट, उसका फर्स्ट कॉज क्या है, फर्स्ट कारण क्या है, राजनीतिक कारण या पॉलिटिकल रीज़न। There was a lot of discontent among landlord and zamindar due to the British territory extension policy. Lord Wellesley introduced a scheme to break the Indian rule under the British thumb. He named this plan the Subsidiary Alliance. That means क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे वो क्या करना चाहते थे, अपने लैंडलॉर्ड, अपने लैंड का क्या करना चाहते थे और बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, जो बहुत सारे रूरल्स थे उनको अपने और ज़मींदार थे उनको क्या कर लिया, उनको हड़प लिया। दैट मीन्स उनको खुद का कब्जा कर लिया। उसके बाद कौन आए, लॉर्ड वेल्लेस्ली। लॉर्ड वेल्लेस्ली की कौन सी नीति थी, नीति दैट मीन्स उनकी एक पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस, दैट मीन्स सहायक संधि व्यवस्था। हम क्या करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, किसी को पीटेंगे नहीं, दैट मीन्स उसके साथ क्या करेंगे, कोई बॉन्ड बना लेंगे, कोई रिलेशन बना लेंगे कि हम आपके लिए ये काम करें तो आप बदले में हमारे लिए कुछ काम करें। दैट मीन्स सब्सिडरी अलायंस उन्होंने उस प्लान को नाम दिया। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी आए, जिनकी क्या थी, हड़प नीति थी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया, स्टेट को हड़प लिया और खुद में मिला लिया। फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, ब्रिटिश ने पंजाब, सिक्किम, सतारा, जयपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर एक्सेट्रा जितने भी राज्य थे, जितने भी स्टेट थे, उनको खुद में मिला लिया। उसके बाद सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, अवध, तंजौर, कर्नाटक के जो रूरल थे, ठीक है, उनकी जो राजकीय उपाधि थी, दैट मीन्स उनके जो पोस्ट थे उसको ही ख़त्म कर दिया। और जब पोस्ट को ख़त्म कर दिया तो उनमें क्या, एक इनसिक्योरिटी आ गई, असंतोष की भावना आ गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे फिर अंग्रेज़ों ने जिस जगह पे, जिन स्टेट पे कब्जा किया था, अब वहाँ के जो सोल्जर्स थे, जो वर्कर्स थे, उनका जो रोजगार था, दैट मीन्स उनका काम था, वो भी इफेक्टेड हुआ। लोग वहाँ के कैसे हो गए, अनएम्प्लॉयड, दैट मीन्स बेरोजगार हो गए। अंग्रेज़ों ने जो बहुत से सरदार और ज़मींदार थे उनकी ज़मीन भी छीन ली, दैट मीन्स अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। इसके कारण इन ज़मींदारों क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए, उनके पास कोई काम नहीं बचा। तो ये था एक पॉलिटिकल रीज़न। जब अंग्रेजों ने इतना सब किया तो इंडियंस ने एक स्टेप उठाने की सोची, किसके थ्रू, 1857 फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। सेकेंड टॉपिक है हमारा अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेज, कल्चर एंड इट ट्रेडिशंस। दैट मीन्स किस पे अटैक किया उन्होंने, किस पे आघात किया, इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषा, कल्चर, संस्कृति, ठीक है, ट्रेडिशंस दैट मीन्स परंपरा, इन सब पे क्या किया उन्होंने, अटैक किया। अब कैसे, देखिए अब कैसे अटैक किया, देखिए लॉर्ड मेकाले नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशनल पे क्या किया, उंगली उठाई, उस पर अटैक किया। कैसे, उन्होंने जो हमारे यहाँ की मातृभाषा थी हिंदी, उसकी जगह कौन सी लैंग्वेज लाए, इंग्लिश। हर चीज़ में इंग्लिश कंपलसरी कर दी, सारे डॉक्यूमेंटेशन में, बहुत सारी चीज़ों में क्या किया, इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया। ठीक है, उसको क्या मानने लगे, सबसे ज़्यादा मान्यता देने लगे, सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू होने लगी।
ठीक है। अदर लैंग्वेज की जो बुक्स थी उनके ट्रांसलेशन पे क्या किया उन्होंने, पाबंदी लगा दी, रोक लगा दी। इस तरीके से इंडियंस को फील हुआ कि ये हमारी लैंग्वेज, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन पे क्या कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, दैट मीन्स अटैक कर रहे हैं। तो ये सेकेंड कॉज था काय का, फ्रीडम। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक रीजन, दैट मीन्स आर्थिक कारण। अब क्या हुआ, द लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ कंपनी। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या हुआ, जो लैंड मैनेजमेंट की पॉलिसी थी, ठीक है, भूमि को, ज़मीन थी उसको मैनेजमेंट करने की जो पॉलिसी थी, उससे क्या किया, किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, कैसे नुकसान हुआ, जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनको एक हैवी टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, वो जब जितना उनकी ज़मीन से प्रोडक्ट निकलता नहीं था, फसल निकलती नहीं थी, उससे ज़्यादा वो क्या करने लगे, कंपनी को पे करने लगे, ऐसा टैक्स के रूप में, कर के रूप में। तो क्या होने लगा, जो किसानों की हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने लगे। ठीक है, फाइनली वो क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि जो फार्मर्स थे वो साहूकार जो थे उनके क्या हो गए, जो लैंडर्स थे उनके चंगुल में फंस गए। फाइनली क्या हो गए, कर्जदार हो गए। दैट मीन्स उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया। अब सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, इंग्लैंड में जो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो बन रहा है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, उसके लिए क्या हुआ, इंडिया में जो चल रहा था पहले से, क्या चल रहा था वहाँ पे, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो इंडस्ट्रीज़ थी, कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी छोटी उद्योग थे, उनको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया। किस पर्पज़ से, जिससे कि उनकी सेलिंग ज़्यादा बढ़े। जब यहाँ पे सामान नहीं रहेगा तो फाइनली लोग बाहर से उनसे खरीदेंगे। ये भी एक इकोनॉमिक रीज़न था किसका, फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल एंड रीजनल रीजन, दैट मीन्स सामाजिक और धार्मिक कारण। ठीक, अब जो कंपनी थी, कंपनी की कौन सी, सोशल एंड जो रीजनल रीजन थे, उसके कारण क्या हुआ, जो इंडियंस थे, जो लोकल मैन थे, लोकल पीपल्स थे, और वो क्या हो गए, इनसिक्योर हो गए। उनको ऐसा लगने लगा कि जो ब्रिटिश है उनके रीजनल जो धार्मिक धर्म है उसको क्या करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। दैट मीन्स एक मेजर एडवर्डन थे, उन्होंने कहा था कि द अल्टीमेट एम ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज टू मेक इंडियन अ क्रिश्चियन कंट्री। दैट मीन्स वो इंडिया को कैसी कंट्री बनाना चाहते हैं, क्रिश्चियन, दैट मीन्स ईसाई कंट्री बनाना चाहते हैं, यहाँ के सभी लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। जब ये बात इंडियंस को पता चली तो उनको फील हुआ कि ये तो हमारे धर्म को, हमारे रीजन को ही ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, और फाइनली ब्रिटिश जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, वो क्या करने लगी, क्रिश्चियंस का या ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगी। दैट मीन्स उसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह की, और उसी से रिलेटेड क्या देने लगी, एजुकेशन देने लगी। तो ये एक रीज़न बना, क्या हुआ, इससे जो इंडियंस थे इनसिक्योर हो गए। फाइनली ये एक रीज़न बना, एक कॉज बना किसका, ऑफ द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसकंटेंट अमंग सोल्जर्स, दैट मीन्स सैनिकों में असंतोष हो गया। अब कैसे हो गया वो देखिए, अब डिसकंटेंट अमंग सोल्जर्स, सैनिकों में ऐसा क्यों हुआ, ये फीलिंग क्यों आई डिसकंटेंट की, दैट मीन्स क्या हुआ कि जो सोल्जर्स थे उनके आर्मी में थे, उनके सेना में थे, अब वो क्या करने लगे, जो इंडियन सोल्जर्स थे, पहली बात तो जो ब्रिटिश कंपनी थी उसका पूरा वजूद ही पूरी सोल्जर्स पे या आर्मी पे टिका हुआ था। अब वो जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके साथ क्या करने लगे, भेदभाव करने लगे। ठीक है, उनको हाई पोस्ट नहीं देने लगे। ठीक है, उनकी जो इनकम थी, जो सैलरी थी, उसमें भेदभाव करने लगे कि यूरोपियंस को ज़्यादा मिलती थी, इंडियन सोल्जर्स को कम मिलती थी। इस तरीके से जो इंडियन सोल्जर्स थे वो क्या हो गए, भड़क गए। ठीक है, और उनको ज़बरदस्ती अपनी कंट्री से बाहर नहीं जाना था, ओशियन या समुद्र को क्रॉस करके, बट उनको ज़बरदस्ती वॉर के लिए, लड़ाई के लिए भेजा जाने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो शासक थे, ज़मींदार थे, और जो फार्मर्स थे, वो तो यहाँ पे इफेक्टेड हो ही रहे थे, साथ ही साथ किसको प्रॉब्लम हो रही थी, सोल्जर्स को भी प्रॉब्लम होने लगी थी। ठीक है, लैंडलॉर्ड फार्मर
क्राफ्टमैन ये सब तो अफेक्टेड हो ही रहे थे। ठीक है, अंग्रेज़ों ने क्या किया, कंपनी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इंडियंस थे, इंडियंस को टीका लगाने पे, तिलक लगाने पे, पोनीटेल रखने पे, चूड़ी रखने पे, कैप पहनने पे, दाढ़ी मूंछ रखने पे भी क्या लगा, रेस्ट्रिक्शन लगा दी, रोक लगा दी। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो उनकी रिलीजियस फीलिंग्स थी वो अफेक्टेड हुई, वो कहीं ना कहीं उनको बुरा लगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक सोल्जर्स को एक राइफ़ल दी जाती थी। अब उस राइफ़ल के जो कारतूस, जो गोली होती थी, उनमें गाय, दैट मीन्स काऊ और सूअर के फैट लगाई जाती थी। वो करना क्या होता था कि उस गोली को, उस कारतूस को डालने से पहले दाँत से खींचना पड़ता था, देन फिर उसमें लगाना पड़ता था। पर इंडियंस ऐसा नहीं करना चाहते थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न है सैनिकों में क्या होने का, संतोष फैलने का। ठीक है, उसके बाद लास्ट है इमीडिएट रीज़न, दैट मीन्स तात्कालिक कारण। अब क्या हुआ, बैरकपुर छावनी थी, उसमें 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के क्या थे, सोल्जर थे, सैनिक थे। उन्होंने क्या किया, ये जो कारतूस ये राइफल थे जिसमें जो कारतूस लगाने, उन्होंने क्या किया, उसको लगाने से मना कर दिया। फाइनली क्या हुआ, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो एंग्री हो गए, एंगर हो गए, गुस्सा आ गया उनको। फाइनली उन्होंने क्या किया, मंगल पांडे को अरेस्ट किया और 8 अप्रैल 1857 को क्या किया, उन्हें फांसी दे दी। ठीक है, मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट वन ऑफ सेक्रीफाइस हिज लाइफ इन द रिवॉल्ट। जो मंगल पांडे फर्स्ट वो थे, विद्रोही थे, जिन्होंने क्या किया, बलिदान दिया अपनी इस लड़ाई में, इस रिवॉल्ट में। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट घटना है जो कि 1857 की फ्रीडम की कॉजेज़ में काउंट होती है।